Hello everyone, myself रेशमा देवानी. वेलकम टू बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट एजुकेशनल चैनल. कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया. तो हम कर क्या रहे हैं 12th CBSE बिजनेस स्टडीज रिवीजन बैच, जिसमें हमने सक्सेसफुली एक चैप्टर कंप्लीट किया. अभी हम सेकंड चैप्टर पे, मॉड्यूल 2 का चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर में अब तक क्या देख लिया है और अभी क्या स्टार्ट कर रहे हैं उसका एक छोटा सा अपडेट दे देती हूँ. हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर देख लिया है, बर्ड आई व्यू ऑफ चैप्टर बताया जिसमें मैंने पूरा की क्या क्या है इस चैप्टर में. इसके बाद मैंने आपको मीनिंग ऑफ कंज्यूमर डिटेल में समझा दिया. उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की नीड, इंपॉर्टेंस, ये सब चीजें समझा दी. अब आज हम चालू करेंगे कोर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 टायर. एक एक चीज का डेडिकेटेड एक एक लेक्चर रहेगा. ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है राइट्स ऑफ द कंज्यूमर. राइट्स ऑफ द कंज्यूमर मतलब क्या? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमको राइट देता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको राइट देता है राइट टू स्पीक, कि हम जो चाहे वो बोल सकते हैं. राइट टू वोट, हर सिटीजन जो 18 साल के ऊपर है वो जाके वोट कर सकता है और अपनी गवर्नमेंट चूज कर सकता है. वैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 राइट्स ऑफ द कंज्यूमर बताते हैं कि कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स है और अगर उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो क्या, कैसे, कहाँ कंप्लेन फाइल कर सकता है. तो ये टॉपिक आज हम डिटेल में देखने वाले हैं. तो एक बार ये चार्ट देख लीजिए, मिलते हैं टॉपिक पे. तो चलिए शुरू करते हैं राइट्स ऑफ द कंज्यूमर टॉपिक. बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत सिंपल है, स्कोरिंग टॉपिक है. ये चैप्टर है छोटा बट स्कोरिंग चैप्टर है. ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, हो जाएगा ऑलमोस्ट. आई विल ट्राई माय बेस्ट कि ये विद इन 10 मिनट्स कवर हो जाए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं कंज्यूमर राइट्स. कीवर्ड्स देख लेते हैं कि कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या है. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 हैज प्रोवाइडेड 6 राइट्स टू कंज्यूमर. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने 6 राइट्स दिए कंज्यूमर को. क्या क्या दिए उसके कीवर्ड्स पहले देख लेते हैं. राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. सिंपल सिंपल है, नाम में ही बहुतों के आंसर छुपे हुए. ठीक है, सबसे पहला देखते हैं राइट टू सेफ्टी. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये राइट कंज्यूमर को देता है राइट टू सेफ्टी. बोलता है हर वो कंज्यूमर जो कोई भी सामान यूज कर रहा है, प्रोडक्ट यानी गुड्स यूज कर रहा है या सर्विसेज अवेल कर रहा है, वो उसकी हेल्थ, लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए हार्मफुल या हजार्डस नहीं रहना चाहिए. अब समझते हैं. According to this right, consumer has the right to be protected against the goods and services which are hazardous to life, health and property. ऐसा कोई भी सामान नहीं बेचा जाए, ऐसी कोई भी सर्विसेज नहीं दी जाए जिससे कंज्यूमर की हेल्थ, लाइफ या प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके का नुकसान हो. ये हम कंज्यूमर का राइट है जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने दिया. अगर कुछ ऐसा सामान बेचा जाता है, अगर कुछ ऐसी सर्विसेज दी जाती है तो हमारे पास राइट है कि हम उनके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं. कंज्यूमर आर एजुकेटेड दैट दे शुड यूज आई. तो अभी कैसे पहचानेंगे? बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, एनजीओज बनाए गए हैं, एडवर्टीजमेंट्स, गवर्नमेंट चैनल, न्यूज चैनल्स पे ये सब चीजें इन्फॉर्म की जाती है आपको. उसके बाद आपको समझाया जाता है ISI मार्क हमेशा चेक करो. ये सब चीजें होता है ना, वेज है, नॉन वेज है, प्योर है, सर्टिफाइड है, इन सबके हमको बताए जाते हैं. एडवर्टीजमेंट से लेकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इतने ऑर्गेनाइजेशन काम करे, सब हम सुनते कितना ये हमारे पे. ठीक है, तो अगर सीधा सीधा जाए तो राइट टू सेफ्टी बोलता है हर कंज्यूमर को जो सामान बेचा जा रहा है या सर्विसेज दी जा रही है वो उसकी हेल्थ, लाइफ या प्रॉपर्टी के लिए हजार्डस नहीं होना चाहिए. उनको वेल प्रॉपर इन्फॉर्म करना चाहिए. ये सब चीजें हमको ध्यान करनी चाहिए. पहला हुआ राइट टू सेफ्टी. नेक्स्ट, राइट टू बी इन्फॉर्म. हर कंज्यूमर को जो बिजनेसमैन सर्विसेज दे रहा है या गुड्स प्रोवाइड कर रहा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसको देना चाहिए. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हमको कोई चीज से एलर्जी होती है, हमको कोई चीज सूट नहीं होती. स्पेशली मेडिसिनल प्रोडक्ट में तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल होते हैं. कोई चीजें हमारे लिए सेफ नहीं होती है, जैसे वो रेड किल होता है, हिट होता है, इसमें लिखा रहता है ना कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन. ये सब चीजें क्यों बताई जाती है? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है. राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलता है कि चीजों पे पहले ही लिख दो कि कंज्यूमर को क्या चीजें कैसे चेक करनी है. जैसे आप कितनी भी खाने पीने की चीजें खाते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स क्यों लिखे रहते हैं? बहुत बार आप पढ़ते नहीं. आप सिंपल सा कुरकुरे चिप्स का पैकेट खाइए, दूध दही का पैकेट लीजिए, सबके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं कि किसमें क्या डाला हुआ है. क्यों ऐसा लिखा जाता है? क्योंकि बहुत बार हर इंसान को हर चीज सूट नहीं होती है. उसका कंटेंट एक लेवल के ऊपर रहा तो सूट नहीं. फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब चीजें लिखी होती है. कभी फुर्सत में बैठे रहो खाली तो पढ़ना किसी रेपर के पीछे, बहुत सारी चीजें लिखी होती है. तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन ने बोला है तभी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमको दी जाती है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज द राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट he intend to buy,
इंक्लूडिंग इट्स इंग्रेडिएंट, क्या प्रोडक्ट है, कौन सी कंपनी ने बनाया, उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, डायरेक्शन ऑफ यूज, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो गए, बहुत सारी मेडिसिन हो गई, एज पर डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, नॉट मोर देन दिस लिमिट, सेव या कीप इट एट दिस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये सब चीजें बताई जाती है। नॉट यूज आफ्टर 4 days ऑफ द ओपनिंग द रैपर या ओपनिंग द नॉब, क्यों ऐसा ये सब चीजें दी जाती है, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन बोलते हैं आप अपने कंज्यूमर को पूरी इन्फॉर्मेशन दो, जो भी प्रोडक्ट वो यूज कर रहा है, कब कैसे कहाँ यूज करना है। आपको हाउ टू यूज ज्यादातर मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में। कुछ वॉशिंग मशीन वगैरह लेते हो या टीवी, तो मैनुअल रहता है ना, ऐसे ऐसे चालू करना है, ऐसे ऐसे सेटअप होगा। मेडिसिनल प्रोडक्ट दवाई, उसमें लिखा जाता है इसमें मिला के पीजिए, इसमें पानी डालिए, दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिला के रखिए, इसको रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे रख सकते हैं, इसको ओपन एयर में रख सकते हैं, ये बॉटल को इतने दिन बाद आप यूज नहीं कर सकते। ये सब राइट टू इन्फॉर्मेशन है, इसलिए आपको ये सब इन्फॉर्मेशन दी जाती है। 2 राइट्स हमने देख लिए, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू चूज और राइट टू बी अश्योर्ड। अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। अब जिस भी दुकान पे जा रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं या सर्विसेज, कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ सेलर नहीं कर सकता है। आप जो चाहें वो सामान देखिए, परखिए, फिर खरीदिए। जो सर्विसेज आपको चाहिए वो लीजिए, जो नहीं चाहिए। ये राइट टू चूज है, इसलिए आपको ये राइट है। कोई सेलर आपको जबरदस्ती कोई सामान नहीं बेच सकता। अगर बेच रहा है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट मार्केटर शुड ऑफर वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन द टर्म ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, साइज। जैसे मॉल चले जाइए, n नंबर ऑफ वैरायटी, n नंबर ऑफ ब्रांड, n नंबर ऑफ प्राइस रेंज आपको मिल जाती है। आप अपने हिसाब से चीजें खरीद सकते हैं। मार्केटर शुड नॉट फोर्स द कस्टमर टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड। जैसे मॉल में जाइए, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कोई मॉल ओनर या वहां के मैनेजर्स आपको फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं आप ये ब्रांड नहीं खरीद के ये करिए। ये उनके पास राइट ही नहीं है। हमारे पास राइट है कि हम सब घूमे, हमको जो ब्रांड लगता है देख परख के हम ले। हमारे पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। गाइड कर सकते हैं वो, गाइडेंस इज नॉट जोर जबरदस्ती। गाइड कर सकते हैं, एडवर्टीज कर सकते हैं, बट जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू बी हर्ड। इन सब के बाद भी राइट टू सेफ्टी है, राइट टू चूज है, राइट टू इन्फॉर्म्ड है। इसके बाद भी अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है तो राइट टू बी हर्ड बोलता है कि कोई कंज्यूमर कस्टमर कुछ कंप्लेन फाइल करा तो उसको सुना जाए। हो भी सकता है कि आपका क्लेम वैलिड हो भी सकता है कि आप गलत हो, या हो भी सकता है बहुत माइनर सी चीज हो, क्योंकि किसी किसी को आदत होती है तिनके का पहाड़ करने की, छोटी सी राई का पहाड़, छोटी सी बात को बहुत बड़ा करने की। ऐसे टाइप के भी क्लिंगी कस्टमर्स, कंज्यूमर्स होते हैं, बट सुनना सबको है। देन यू डिसाइड कि क्या सही क्या गलत है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल कंप्लेन। हर कंज्यूमर का कंप्लेन फाइल होना चाहिए। एंड टू बी हर्ड, उसको सुना जाए इन केस ऑफ डिससेटिस्फेक्शन विद गुड और सर्विस। किसी भी कंज्यूमर कस्टमर्स को किसी भी तरीके का डिससेटिस्फेक्शन है, क्योंकि हमने पढ़ा ना बिजनेसमैन का तो गोल ही यही होना चाहिए ना, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको सुनिए। मैनी फॉर्म है, फिर वही कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है जो एजुकेट करती है, जो सेटअप करती है, जो आपको गाइड करती है। अगर आपको नहीं समझता है तो आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सुनने के बाद रिड्रेसल भी होना चाहिए, मतलब उसका सॉल्यूशन। सुनते तो बहुत लोग हैं, सॉल्यूशन कौन देगा? तो दूसरा राइट बोलता है राइट टू सीक रिड्रेसल। आपके पास राइट टू हर्ट है कि आप कंप्लेन फाइल कीजिए, आपको सुना जाए। राइट टू सीक रिड्रेसल मतलब कंज्यूमर को रिड्रेसल मिलना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन मिलना चाहिए। According to this right, consumer has the right to get relief in case of the product or services fall short of its expectation। जैसा दिखाया गया, जैसा बोला गया, जैसा प्रॉमिस किया गया, वैसा अगर नहीं दिया गया, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम है तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। जैसे मेरे को अगर मशीन बेची गई, पूरा एडवर्टीज किया गया, सेल्समैन ने बहुत अच्छा बताया, ऑफर्स भी बताया, मशीन मेरे घर में इंस्टॉलेशन के लिए कोई आ नहीं रहा, उस पर जो फ्री गिफ्ट्स बोलेंगे वो मुझे दे नहीं रहे। मशीन जैसी बताए उतना, सपोज उसने 8.5 kg का लोड बोला, बट मशीन ले रही है 7 kg का ही लोड। तो ये सब चीजें नहीं हो सकती ना। आप बता रहे हो तो मेरी एक्सपेक्टेशन है ना एज ए कंज्यूमर। आप अगर कम पड़ रहे हो तो वो आपकी गलती है। तो मुझे उसको सोल्व, या तो मुझे मशीन रिप्लेस करके दीजिए, या तो मुझे मेरे पैसों का रिफंड दीजिए, जो भी सॉल्यूशन होगा। द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं। हर बार जरूरी नहीं है आपको आपके पैसे का रिफंड मिलेगा। जहां जो जायज है, जो फेयर है वो मिलेगा। या तो प्रोडक्ट रिप्लेस होके मिलेगा, या तो उसका
कुछ अगर प्रॉब्लम्स है तो रिपेयर मेंटेनेंस करके मिलेगा। हर बार आपकी नहीं चलेगी कि नहीं थोड़ा सा स्क्रैच भी है तो नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने मुझे राइट टू रिड्रेसल दी, मुझे तो ये मशीन चाहिए ही नहीं, मुझे तो ये टीवी रिप्लेस करके, नॉट अलाउड। जो फेयर रहेगा वो मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सिर्फ कंज्यूमर को सपोर्ट करता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो सही है, जो फेयर है, उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट, जहां जरूरत है वहां प्रोडक्ट रिप्लेस होकर, रिमूवल ऑफ द डिफेक्ट, जहां डिफेक्ट वायरिंग का प्रॉब्लम है, कुछ डिफेक्ट है, कोई पार्ट चेंज करना है तो वो करके मिलेगा। कंपनसेशन, जहां जरूरत है वहां आपको कंपनसेशन भी मिल जाएगा कि भाई आपका नुकसान हुआ या देरी से सामान पहुंचा या कुछ भी, फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर। तो ये था राइट टू सीक रिड्रेसल। कौन कौन से राइट देखे? राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी चूज्ड, right to choose, right to be heard, right to seek redressal, and the last one, right to consumer education। ये कंज्यूमर को कहाँ से पता चलेगा कि उसकी राइट्स क्या है, वो कहाँ कंप्लेन फाइल कर सकता है, कैसा क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या करना चाहिए, तो है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। लास्ट वन, अकॉर्डिंग टू दिस राइट कंज्यूमर हैज द राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म्ड। कंज्यूमर मस्ट नो द, हर कंज्यूमर को अपने राइट्स एंड रिलीफ्स पता होना चाहिए। इन केस कोई भी चीज कम ज्यादा होती है तो उसको अवेयर होना चाहिए। मैनी कंज्यूमर, कौन करेगा आपको अवेयर? कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, बिजनेस यूनिट। जैसे मैं इसमें बेस्ट एग्जांपल देती, ये तो टॉपिक यहाँ खत्म हुआ। जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारी मुहिम चालू थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जागो ग्राहक जागो। कोविड बेस्ट एग्जाम्पल है, कोविड का एग्जाम्पल मैं बहुत बार लेती हूँ। कोविड में मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज करना, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना, ये हर ब्रांड ने ऑलमोस्ट अपनी एडवर्टीजमेंट में दिखाया था ना, किसी को बोला नहीं गया था, बट कंज्यूमर को हर कोई अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के एजुकेट कर रहा था। अगर आप उस टाइम पे टीवी देख रहे होंगे, मतलब टीवी तो हर कोई देख रहा था, खाली पीली बैठा था, तो हर बड़े ब्रांड ने चीजें प्रमोट की थी। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। आप रेडियो पे कुछ चीजें सुनते हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। न्यूज़पेपर में कुछ एड आती है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंज्यूमर। जैसे आरबीआई की बहुत सारी एड्स चलती है टीवी पे, बड़े बड़े क्रिकेटर्स एंड एक्टर्स को लेते हैं। जैसे आजकल डिजिटल क्राइम बहुत ज्यादा हो रहा है ना, साइबर क्राइम एंड ऑल, कि आपका ओटीपी आप किसी को शेयर नहीं कीजिए, आपका कोई पेमेंट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो आप ये नंबर पे कंप्लेन फाइल कीजिए। तो ये भी पार्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन है। आप दिमाग में ऐसा नहीं फिट कीजिए सिर्फ एनजीओज का काम है कंज्यूमर को एजुकेट करना। आपको मेरे को कुछ बात पता चलती है, हम अपने सर्कल में भी चीजें एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन। हाँ, ब्रॉडली देखा जाए तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फिर कुछ ऐसे ग्रुप सेटअप किए गए सोशल सर्विस वाले जो करते हैं, उसके बाद एनजीओ खुद से करते हैं, उसके बाद बड़े बड़े ब्रांड्स एंड ऑल भी खुद से ये चीजें एडवर्टीजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये देखा हमने राइट्स ऑफ कंज्यूमर, जिसमें हमने देखा राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, एंड द लास्ट वन राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। बहुत अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से, सब कुछ हार्ड नहीं है, एक बार समझ लिया तो इसमें कुछ हार्ड नहीं है। ये चैप्टर ओवरऑल अच्छा है, इजी है। ठीक है, तो होप सो आपको समझा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर। थैंक यू।